नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। और संथाल की एक राजनीति फिर से तेज हो गई है। राजनीति क्या हो रही है ये मैं आपको बताता हूं। 22 दिसंबर को संथाल स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर एक संगठन है जिसे वीर शहीद सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू जिसको चलाते हैं, उस संगठन का नाम है वीर सिदो कान्हू हुल फाउंडेशन। उस संस्था का नाम है वीर सिदो कान्हू हुल फाउंडेशन। अब 22 दिसंबर को मंडल मुर्मू की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम किया जाना था। इसमें बहुत सारे आयोजन थे। तो ये क्या था आयोजन और इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको इनको जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये मंडल मुर्मू है। अब मंडल मुर्मू जो है वो अपने हाथ में आपको एक आवेदन पकड़े हुए दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो आवेदन दिखा देता हूं जो आवेदन दिया गया था। ये एसडीओ को दिया गया था। इस आवेदन में क्या लिखा गया पहले ये देख लीजिए। सेवा में श्रीमान अनुमंडल अधिकारी महोदय, साहेबगंज प्रसंग भवदीय कार्यालय का ज्ञापन फलाना ठिकाना, विषय दिनांक 22 दिसंबर 2025 संथाल परगना स्थापना दिवस के अवसर पर सिदो कान्हू मुर्मू भोगनाडीह स्टेडियम में सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन के लिए अनुमति के संबंध में मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। तो इसमें जो है बाकायदा एप्लीकेशन दिया गया कि भाई हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं और तरह तरह की बातें हैं। ये जो हाथ में मंडल मुर्मू के आप देख रहे हैं ये वही एप्लीकेशन है। मंडल मुर्मू को आपने देख लिया, एक बार सुन लीजिए मंडल मुर्मू क्या कह रहे हैं, सुनना जरूरी है। शहीदों को नमन जोहार करते हैं और प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग 22 दिसंबर संथाल परगना स्थापना दिवस मनाने जा रहे थे, जिसमें जिला प्रशासन को भी हमने 8 तारीख को अनुमति हेतु आवेदन दिया था। 8 से लेकर हम लोग जो हमारे स्थापना दिवस को लेकर तैयारी कर रहे थे, तैयारी को लेकर हम लोग गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे और जो हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोगों को बता रहे थे। लेकिन दुख इस बात की है कि हमारे पूर्वज जल जगल ज़मीन के लिए अंग्रेज़ों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हीं के बलिदान से एक हमें आज़ादी मिली और उन्हीं का हम लोग स्थापना दिवस मनाने जा रहे थे। लेकिन प्रशासन द्वारा मुझे 20 तारीख को व्हाट्सएप के माध्यम से एक चिट्ठी इशू किया गया है कि आप 8 गाइडलाइन के तहत संथाल परगना स्थापना दिवस मना सकते हैं। इनके तहत आपको परमिशन दिया जाता है और इसमें ये लिखा हुआ है कि जो सिदो कान्हू के स्टेडियम के अंदर ही आप कार्यक्रम करा सकते हैं, उसके बाहर किसी तरह का कुछ कार्यक्रम नहीं। साथ ही सरकार अपने दारू बेचती है और हम लोग को ये थोपा गया है कि यहाँ पे दारू दुकान मना है, जबकि ये जिला प्रशासन के काम है, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। साथ ही ये गाइडलाइन भी ये भी दिया गया है कि रोड में आने जाने का लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमें कमेटी को थोपा गया है, जबकि ये जिला प्रशासन का काम है। साथ ही हमारे कमेटी के ओर से हम लोग 100-150 कमेटी का वॉलंटियर है, जिसमें कि इसमें ये कहा गया है कि आपकी कमेटी का 30 जनों का वॉलंटियर्स का आधार कार्ड थाना में सबमिट करना है। कि किस आधार पर ये हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, हुल दिवस हो, 11 अप्रैल हो, 22 दिसंबर, लेकिन इस बार इस तरह का गाइडलाइन देते हुए परमिशन क्यों? ये तो हमारे हक के लिए, अधिकार के लिए, समाज के लिए सिदो कान्हू ने क्यों बलिदान दिया, क्यों लड़ाई लड़ी, इस विषय पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं। लेकिन प्रशासन इस तरह का हमें गाइडलाइन को दिया और हम समझते हैं कि हमें फंसाने की
प्लानिंग है, जैसे कि हुल दिवस को हमारे ऊपर, हमारे ग्रामीणों के ऊपर केस किया गया। इस बार भी इस तरह का प्रशासन के द्वारा ये प्लानिंग के तहत हमें एक गाइडलाइन के तहत परमिशन दिया गया था, जिसमें हम लोग इस गाइडलाइन को सम्मान करते हुए, प्रशासन को का गाइडलाइन सम्मान करते हुए जितना भी मेरा कार्यक्रम था, जैसे लागड़ी नाच हो, करामदन हो, फुटबॉल हो और सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम लोग रद्द कर रहे हैं। और यही जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हमें प्रोग्राम का गाइडलाइन दिया गया है, ये दूसरे जगह पे फॉलो होना चाहिए, लागू होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं अगले साल 2026 में जनवरी में थाना के आसपास, थाना के बगल में ही एडीसी के द्वारा एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें भी जो भी यहाँ पे हमें गाइडलाइन दिया गया है, वहाँ पे ये गाइडलाइन होनी चाहिए। अगर ये गाइडलाइन वहाँ फॉलो नहीं होती है, हम समझते हैं कि ये शहीदों का अपमान है, शहीद परिवार का अपमान है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी का अपमान है। इसी को लेकर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। और जो भी 22 दिसंबर है, आप सीधो कानू को नमन, जोहार, पूजा पाठ के लिए आ सकते हैं सभी को, लेकिन जो हमारे कमेटी की ओर से कार्यक्रम था, फिलहाल इसको रद्द किया जाता है। तो मंडल मुर्मू को आपने सुन लिया। अब मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं। ये चिट्ठी थाना प्रभारी है भोगनाडीह के, जिन्होंने एसडीओ को लिखा। बरहेट थाना के प्रभारी है। अब बरहेट वही थाना है, बरहेट वही इलाका है जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक है। बरहेट के थाना प्रभारी ने यह आवेदन लिखा। इस आवेदन में उन्होंने क्या लिखा है कि भोगनाडीह स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम करेंगे और स्टेडियम के बाहर कोई भी पंडाल या कोई भी भौतिक रूप से चार दीवारी या कोई अस्थायी तंबू का निर्माण नहीं करेंगे। 2, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के ध्वनि संबंधित दिए गए आदेश का अक्षांशः पालन करते हुए ध्वनि यंत्र का उपयोग करेंगे। 3, फुटबॉल मैच और सांस्कृतिक कार्यक्रम में 30 वॉलंटियर रखेंगे, जिनकी सूची थाना को आधार कार्ड के साथ उपलब्ध कराएंगे। साथ ही संस्था के द्वारा एक आईडी कार्ड जारी कर वॉलंटियर को देंगे ताकि पहचान हो सके। 4 नंबर, आवेदन में जिक्र किए गए कार्यक्रम के अलावा अन्य कोई कार्यक्रम में यदि बदलाव करते हैं तो जिला प्रशासन से अनुमति लेकर ही करेंगे। 5, कार्यक्रम के आयोजन क्रम में आम जनों के लिए यातायात व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे। नंबर 6, विधि व्यवस्था के संधारण के लिए जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। थाना प्रभारी ने जब ये निर्देश एसडीओ को कुछ अपना मंतव्य दिया, जिसके बाद एसडीओ कार्यालय से कुछ मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है। वो लेटर भी हम आपको दिखा देते हैं कि कहां कहां पर कौन से मजिस्ट्रेट हैं। देखिए, मजिस्ट्रेट नंबर 1 जहां सभा मंच है, वहां पर प्रकाश सोरेन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। सभा स्थल के परिसर में एक जो है 2 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। वो थे राजू कुमार, ये वेयरफुट टेक्नीशियन है मनरेगा के बरहेट के, और सुमित चौरसिया है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है मनरेगा के। तीसरा नंबर, भोगनाडीह पार्क में, वहां पर अब्दुल गफ्फार है, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, जो कनीय अभियंता है मनरेगा के, उनको पोस्ट किया गया मजिस्ट्रेट। सिद्धू कानू प्रतिमा के पास मनोज कुमार मंडल कनीय अभियंता मनरेगा के, उनको पोस्ट किया गया। सीधो कानू के वंशज के घर, वहां पर जूलेट मंडल कनीय अभियंता है मनरेगा के, उनको पोस्ट किया गया। और फुटबॉल मैदान में दो और जो मजिस्ट्रेट वो तैनात किए गए, मनीष कुमार गुप्ता और मुकेश कुमार, ये दोनों भी हैं। अच्छा, इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है, ये एसडीओ ऑफिस से आता है, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। इस नोटिफिकेशन में आपको क्या दिखेगा कि इसमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं गोपनीय शाखा की तरफ से। क्या है कि भोगनाडीह स्टेडियम के अंदर ही कार्यक्रम होगा, स्टेडियम के बाहर कोई भी पंडाल या कोई भी भौतिक रूप से चार दीवारी या कोई अस्थायी तंबू का निर्माण नहीं होगा। उच्च न्यायालय के झारखंड के ध्वनि संबंधित दिए गए आदेश का अक्षांशः पालन होगा। फुटबॉल मैच और सांस्कृतिक कार्यक्रम में 30 वॉलंटियर रखा जाएगा, जिसकी थाना आधार कार्ड के माध्यम से थाना को उपलब्ध की जाएगी। कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास किसी भी प्रकार की मदिरा, शराब या नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। आवेदन में जिक्र किए गए कार्यक्रम के अलावा अन्य कोई भी कार्यक्रम या कोई भी बदलाव अगर होगा तो जिला प्रशासन से आपको अनुमति लेना पड़ेगा। कार्यक्रम के आयोजन के क्रम में आम जन के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। विधि व्यवस्था के संधारण के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा और सभी शर्तों के उल्लंघन और अवमानना की स्थिति में अनुमति खुद रद्द मानी जाएगी। अब इसके बाद
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता और विधायक चंपाई सोरेन को इनवाइट किया गया था। अब याद कीजिए, पिछले बार चंपाई सोरेन ने जो कार्यक्रम में शामिल होना था, वो कार्यक्रम कैसी हिंसा के बाद वो कार्यक्रम स्थगित हो गया था। और इस बार फिर से चंपाई सोरेन ने सवाल उठाए। चंपाई सोरेन क्या सवाल उठा रहे हैं, एक बार आप। माझी बाईशी और सिद्धू कानून फाउंडेशन की ओर से, संस्था की ओर से दिया गया और ये शेड्यूल एरिया है। वहाँ का ग्राम सभा भी अनुमति और इच्छा है कि हम लोग को प्रोग्राम करेंगे, इसका भी अनुमति मिल चुका था। लेकिन ये सरकार, अगुआ सरकार, उनका प्रशासन को बड़ा अच्छा निर्देश दिया गया। सिद्धू कानू भी जबरन रुक दिया, पूरा फोर्स लगा दिया, पंडल तोड़ दिया। जो नियम है कि पहले श्रद्धांजलि सिद्धू कानू वंश पूजा करके माझीतान जहारतान में पूजा करने के बाद फिर श्रद्धांजलि देते हैं जहाँ पर सिद्धू कानू पार्क है। वो भी नहीं माना, प्रशासन तोड़ दिया और वंशों को कुछ प्रतिक्रिया हुआ तो उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और अरे 22 दिसंबर भी इसी तरह का एक आदेश आया अनुमति। मैंने शायद ब्रिटिश साम्राज्य में भी इस तरह से कोई गांव को इतना प्रतिबद्ध, इतना शर्त लगा कि कोई प्रोग्राम नहीं होते थे। इस बार तो ऐसे 12-13 को मजिस्ट्रेट कल से वहां पर बहाल हो चुका है। जहाँ फुटबॉल खेला है वहां भी मजिस्ट्रेट है। सिद्धू कानू वंशों का घर मंडल मुर्मू का वहां भी मजिस्ट्रेट। रोड रास्ता माने आन बिना 12-13 को मजिस्ट्रेट, आप समझते हैं। सशस्त्र बल, होमगार्ड या महिला पुलिस भी भरने का सारा तैयारी कर दिया। थाना लिख दिया रिटर्न में कि आयोजक वहां बॉन्ड करेगा, उसका बाद जो भी यहाँ पर कुछ होगा अप्रिय घटना सारा जिम्मेदार लेना होगा। जो वॉलेंटियर 30 को बोला, 30 को वॉलेंटियर आधार कार्ड के साथ थाना में जमा करो। वहां कुछ भी हो तो सारा जिम्मेवार वॉलेंटियर के ऊपर भी, आयोजक के ऊपर भी, गांव का माझी बाबा के ऊपर भी, हर मंडल मुर्मू जैसी दुकान बक्सा के ऊपर इतना शर्त लगा दिया। हम लोग समझते हैं आजाद भारत के लिए उसी भूमि से, उसी वीर माटी से सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो जानो इंग्रेज का हुकूमत के खिलाफ में लड़ाई लड़के संताल परगना निर्माण, उसी वीर माटी को आज आजाद भारत और झारखंड अलग राज्य होने के बाद उस गांव को ये सरकार जो है गठबंधन सरकार है, जेएमएम कांग्रेस आदमी, इतना उस गांव को एक साधारण कोई प्रोग्राम कर रहा तो इतना शर्त लगा दिया है। रोड में के गेट भी नहीं बनेगा, रोड में कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है, स्टेडियम में आता है। हम बोला कि जाएगा तो किधर से जाएगा, रोडे के ना स्टेडियम जाएगा, ऊपर से तो उड़ के ऊपर नहीं। थोड़ा भी जाम नहीं होना चाहिए। और यहाँ तैयारी था कि 5 लाख वहां पहुंचने का। सिद्धू कानू गांव है, उस भी माटी को जाने के लिए यहाँ का तमाम उड़ीसा, बेंगलोर, पूरा झारखंड, बिहार से आदमी आने के लिए उस वीर माटी को छूने के लिए। लेकिन ये सरकार ने बर्दाश्त नहीं किया, ऐसा शर्त लगा दिया। तो गांव में फिर बैठक आयोजन करेंगे।
कोई अगर नाशा पी के भी आ गया तो उसका आप क्यों आने दिया भाई, कैसे आने देगा? माने जो प्रशासन को रुकना चाहिए, वो सब नाशा हुआ, जुआ हुआ, मटका तेल हुआ, वो सब प्रशासन का दायित्व है। वो आसपास में वो 3 दिन आपको सारा चीज आप ही को देखना है। हम बोला यार डिजिटल बहुत बड़ा, ये सरकार है कि नहीं? ट्रैफिक भी आप ही को देखना है। ये शर्त लगा दिया, और इसमें थोड़ा भी आप लोग कहीं शर्त उल्लंघन किया तो अनुमति रद्द है, आपका ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। तो कल तो चला मजिस्ट्रेट के बीच में, और शाम को कल ये चिट्ठी आ गया अनुमति का, इस शर्त इनको लगा के। तो सुन लिया आपने, चंपाई सोरेन को भी कुल मिलाकर के अब संथाल स्थापना दिवस जो है वो स्थगित हो गया है। मंडल मुर्मू नाराज है, चंपाई सोरेन पूछ रहे हैं कि भाई क्या चंपाई सोरेन के संथाल में किसी कार्यक्रम करने पर आपने रोक लगा रखी है? अगर रोक लगा रखी है तो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि क्या संथाल में नियम कानून अलग से लागू होगा। अगर चंपाई सोरेन कोई कार्यक्रम वहां पर कर रहे हैं, फुटबॉल मैच का आयोजन हो रहा है संथाल स्थापना दिवस में, तो इससे कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको चुनौती कैसे मिलेगी, ये सवाल चंपाई सोरेन खड़े कर रहे हैं।